नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं अपनी एक फ्रेंड के कमेंट का उत्तर शेयर करने वाली हूँ। दरअसल ये कमेंट मेरे पास पिछले ही सप्ताह आया था, पर इसका आंसर देने में मुझे थोड़ा लेट हो गया है। तो उनका कमेंट ये था, जैसे कि पिछले सप्ताह हमारा 16वां सप्ताह चल रहा था, तो उनका कमेंट ये था कि उनके स्कूल की जो हेड हैं वो कह रही हैं कि ये 16th वीक नहीं चल रहा है, ये 14th वीक चल रहा है, आपने गलत भरा है। तो सबसे पहली चीज़, एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि वास्तव में ये ज़रूरी नहीं है कि सबका 16th वीक ही चले, क्योंकि किसी ने लेट स्टार्ट किया है। अगर आपने 1 अगस्त से ये 22 सप्ताह की कार्य योजना स्टार्ट कर दिया है, अपने डायरी में भरने लगे हैं 1 अगस्त से, तब तो आपका ये 17th वीक ही चल रहा है। और अगर आपने जैसे जैसे शुरू किया होगा उस हिसाब से किसी का ये 14th चल रहा होगा, किसी का 12th चल रहा होगा, किसी का 16, किसी का 17। दूसरी चीज़, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे क्लास के हर बच्चे 17th वीक पर हों। आपने देखा होगा हर क्लास में कैटेगरी अलग अलग बच्चों की होती है। किसी की मानसिक क्षमता अच्छी होती है, वे जल्दी सीख लेते हैं, किसी को सीखने में टाइम लगता है। तो इस तरह से क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ सप्ताह तो प्रकरण ईजी थे, संख्यापूर्ण अवधारणाएं थीं, 1 से 9 तक की संख्या की मात्रात्मक समझ, प्रतीकों की समझ, 1 से 100 तक संख्या की मात्रात्मक समझ, प्रतीकों की समझ, इकाई दहाई की पहचान, ये सारी चीज़ें थी। पर अब जो है वो जोड़ आ रहा है, हासिल का जोड़ आ रहा है, घटाव आ रहा है, उधार वाला घटाव आ रहा है, गुणा आ रहा है, भाग आ रहा है। तो अब क्योंकि प्रकरण थोड़ा थोड़ा कठिन होते जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे बच्चे उस प्रकरण को, उस शिक्षण योजना को एक ही सप्ताह में सीख ले रहे हैं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और अगर आपने, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे क्लास के 3 से 4 बच्चे 17वें सप्ताह पे चल रहे हैं, कुछ बच्चे अभी 14 पे ही अटके हैं, कुछ बच्चे अभी 12 पे ही अटके हैं। क्योंकि मेरी क्लास में खुद ही 2 बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक 10 तक अंक पहचान नहीं पा रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश किया, अब उनके लिए मैंने एक TLM बनाया है, जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। देखती हूँ उस TLM से क्या असर होता है, क्या वे सीख पाते हैं। तो इस तरह के हमारे क्लास में अलग अलग कैटेगरी के बच्चे होते हैं, तो उनका सप्ताह भी हम अलग अलग बता सकते हैं। और रही बात डायरी में लिखने की, नहीं, उसके पहले चलिए चलते हैं हम अपने शिक्षण योजना के पेज पर। और एक चीज़ आपको मैं दिखाती हूँ, आपने शायद उसे ध्यान से पढ़ा नहीं होगा, उसे आप जब पढ़ेंगे तो उसमें खुद ही लिखा है। चलिए पहले हम पेज पर ही चलते हैं। तो आपके सामने ये एक पेज है शिक्षण योजना का। ये कक्षा 2 का विषय गणित का 17वें सप्ताह की शिक्षण योजना 3 है, जिसका प्रकरण है गुणा की अवधारणा को समूह व समूह में वस्तुओं की संख्या एक अंक के संदर्भ में समझ सके। हमें तो 3 दिन बच्चों को समूह बताने में ही लग जाएगा कि समूह कहते किसे हैं। ये एक सप्ताह में हम नहीं सिखा सकते, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, कुछ बच्चे सीख सकते हैं। अब आप नीचे आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ जब आप आएंगे, यहाँ तीसरे कॉलम में यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? अगर हाँ, तो कार्यपुस्तिका कार्यपत्रक सप्ताह 17 3 कराएं, पृष्ठ 132। अब उसके बाद नीचे लिखा हुआ है नहीं, यदि नहीं तो शिक्षण योजना को दोहराएं। तो हमारे पास दोहराने का ऑप्शन है यहाँ पर। आप अगला सप्ताह भी सप्ताह 17 के रूप में चला सकते हैं। तो इन प्रकरणों के लिए हम 2 सप्ताह लें। अब रही बात डायरी में भरने की, अब देखिए हम जो डायरी शेयर करते हैं वे हम सबके लिए अलग अलग नहीं शेयर कर सकते, इसलिए हम सीरियल वाइज चलते हैं। आपको अपने बच्चों के हिसाब से आप इसमें फेरबदल कर सकते हैं। अब आप रही बात डायरी में, तो उसी 17 वाले सप्ताह को फिर से आप अगले सप्ताह भी सेम वैसे लिख सकते हैं। शिक्षण योजना 1 को हमने दोहराया, शिक्षण योजना 2 को दोहराया, शिक्षण योजना 3 को दोहराया। और आकलन पत्रक में जो क्वेश्चंस दिए थे, हम उस क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन हम नहीं दे सकते, उन क्वेश्चन को बदल के हम उसी तरह से अभ्यास कार्य, अभ्यास प्रश्न बच्चों को दे सकते हैं, गृह कार्य दे सकते हैं। इस तरह से एक सप्ताह के लिए हम एक सप्ताह के प्रकरण के लिए हम 2 सप्ताह रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि निरीक्षण के दौरान अगर कोई आता है, मेरे स्टाफ के जो बाकी के टीचर हैं उनका 14वां सप्ताह या 15वां सप्ताह चल रहा है और मेरा 17वां सप्ताह चल रहा है, तो मेरे लिए थोड़ी सी समस्या खड़ी हो सकती है। तो आप क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन में लिख लीजिएगा कि कुछ बच्चे अभी 13 व 14 सप्ताह में हैं, जिनके साथ पुनरावृत्ति का कार्य किया जाएगा। यहाँ आप सप्ताह की संख्या अपने बच्चों के अनुसार बदल सकती हैं। तो बस इससे लेकर और भी अगर कोई प्रश्न आपके मन में होगा तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए